खबर है उत्तर प्रदेश के जनपद रायबरेली, जहां विगत 13 मई को आए भीषण चक्रवाती तूफान के बाद जिले की विद्युत व्यवस्था अब तक पूरी तरह पटरी पर नहीं लौट पाई है। गदागंज थाना क्षेत्र के भक्तिपुर गांव में पिछले 11 दिनों से बिजली गुल है, जिससे ग्रामीणों का धैर्य जवाब देने लगा। वहीं नाराज ग्रामीण बिजली विभाग के खिलाफ धरना प्रदर्शन पर उतर आए और विभागीय अधिकारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ग्रामीणों का कहना है कि तूफान के दौरान गांव का ट्रांसफार्मर गिरकर क्षतिग्रस्त हो गया था। इसके बाद से गांव के करीब 500 से अधिक लोग अंधेरे में जीवन बिताने को मजबूर हैं, जबकि इस भीषण गर्मी के बीच बिजली न होने से लोगों का जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हो गया है, जबकि बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है। वहीं बुजुर्ग और बीमार लोग गर्मी से बेहाल हैं। बिजली न होने से पानी की मोटर भी नहीं चल पा रही, जिससे कारण पेयजल संकट और गहरा गया है। इस दौरान प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि बिजली विभाग लगातार सिर्फ आश्वासन दे रहा है, लेकिन अब तक नया ट्रांसफार्मर नहीं लगाया गया है। ग्रामीणों ने ये भी आरोप लगाया है कि ट्रांसफार्मर लगाने के नाम पर कर्मचारियों द्वारा रुपयों की मांग की जा रही है। पीड़ित ग्रामीण रामसेवक, रामकिशोर और सुमन ने बताया कि वे कई बार उपकेंद्र के चक्कर काट चुके हैं, लेकिन हर बार उन्हें कल परसों कहकर वापस भेज दिया जाता है। ग्रामीणों में विभाग की कार्यशैली को लेकर भारी आक्रोश है। ग्रामीणों ने प्रदेश सरकार पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि रायबरेली जिले में सरकार के 2 मंत्री होने के बावजूद जनता मूलभूत सुविधाओं के लिए परेशान है। नेताओं के विकास के दावे केवल जुमले साबित हो रहे हैं। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि 2 दिनों के भीतर बिजली आपूर्ति बहाल नहीं हुई तो वे संबंधित उपकेंद्र पर तालाबंदी करेंगे। आपको समस्या क्या आ रही है? मेरा नाम राम बाबू है। हमारे यहाँ 13 तारों को भारी तूफान आने के कारण मेरा ट्रांसफार्मर गिर गया, जो ये सामने दिख रहा है अब। और हमारे यहाँ की विद्युत विभाग कोई सुनने को तैयार नहीं। यहाँ के हमारे आसपास की बिजलियाँ सारे गांव में पहुँच गई हैं, लेकिन हमारे यहाँ की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कई बार आते काल जीप साहब भी आए थे, यहाँ देख करके चले गए हैं, लेकिन बोले कि कल परसों में काम हो जाएगा, लेकिन फिर भी यहाँ कोई देखने नहीं आया। उसके बाद नाम है आपका? राजेश्वर उमर तिवारी। अच्छा, क्या समस्या है? नारेबाजी हो रही है? समस्या ये है कि हमारे ये गांव का ट्रांसफार्मर 13 तारीख को गिर गया है। सभी विद्युत विभाग को जानकारी भी हुई। अब फ़ोन कर रहे हैं, फ़ोन स्विच ऑफ हो रहा है। रोज़ ये बता रहे हैं कि आज नहीं, कल नहीं, परसों हो जाएगा आपका। और कुछ लोग पैसा भी मांग रहे हैं कि इतना पैसा लगेगा तो ट्रांसफार्मर चेंज होगा। कौन लोग मांग रहे हैं? विद्युत विभाग में जो भी लाइनमैन है, और स्विच ऑफ किए फ़ोन घूम रहे हैं। हम लोग भटक रहे हैं, रात में कीड़ा काट ले, बिच्छी मार दे, छोटे छोटे बच्चे हैं, गर्मी में परेशान हैं, पानी की समस्या है, बहुत चीज़ें हैं, लेकिन कोई सुनने को लिए तैयार नहीं है। फ़ोन करो, फ़ोन स्विच ऑफ है। बगल की लाइनें जो है जुड़ गई हैं, उधर सब बिजली जा रहा है, लेकिन जो गांव की आबादी है 500, उसमें लाइट नहीं आ रही। भैया क्या नाम है आपका? रमाकांत पांडे। क्या समस्या है? समस्या ये है कि बिजली विभाग को भी ट्रांसफार्मर गिरने का अवगत करा दिया गया है। और हमारे ज़िले में 2 मंत्री हैं। भाजपा की बढ़िया सरकार चल रही है, अच्छे दिन भी आ गए हैं देखने को। और दोनों मंत्रियों के रहते हुए 11,000 की लाइन यहाँ से हमारे गांव से होकर के निकल रही है। ट्रांसफार्मर ज़मीन में पड़ा हुआ है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। जनता यहाँ बिजली से आज 12 दिन हो गए हैं, पानी के लिए और बिजली के लिए तड़प रहा है। 45-50 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो है तापमान चला गया है। आदमी पंखा लिए जो है ज़मीनों में बैठा बगिया में जब व्यतीत कर रहा है। ये परेशानी यहाँ की बनी हुई है। शिकायत वगैरह की गई विभाग में? 20 बार शिकायत करने के बाद कोई सुनने को तैयार नहीं है। अच्छा, अगर सुनवाई ना हो तो फिर क्या करेंगे आप लोग? सुनवाई नहीं करेंगे तो धरना प्रदर्शन करेंगे। लेकिन धरना प्रदर्शन क्या है भाई, जो करना है सरकार को ही करना है। जब हमारे यहाँ माननीय विधायक मनोज कुमार पांडे जी हैं, हमारे यहाँ से 3 बार MLA रह चुके हैं। अब उन्हीं के शरण में सब पड़ा हुआ है। होगा तो ठीक है, और नहीं होगा तो अंधेरे में रखना चाहेंगे तो अंधेरे में रहेंगे, जिएंगे या मरेंगे, जैसा होगा देखा जाएगा।